हाँ, तो इसमें आप देखते हैं टॉपिक वाइज इसको देख लेते हैं बुक में। पहला ओवरव्यू, तो यहां पर लिखा हुआ है कि हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी, यानी ये काल्पनिक है, रियल विलेज नहीं है। आप यहाँ पे गांव का एक्टिविटी हुआ, फिर से उसको बता देते हैं चैप्टर को। यहाँ पे एग्रीकल्चर वर्क तो गांव में होता ही है, मेन डिफिनेशन में दे रहे हैं कि 75% या उससे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर वर्क में लगे हैं। अब नॉन फार्म एक्टिविटी में भी दिया हुआ है, तो दिया हुआ लिमिटेड स्केल पर कम है, बहुत कम लोग लगे होते हैं, जो 25% या उससे कम लोग नॉन फार्म एक्टिविटी में। अब यहां पर फिर से देखिए इंट्रोडक्शन। पालमपुर गांव है, गांव में क्या कमी होती है? मार्केट की, रोड यहां पे है, हॉस्पिटल है, देखिए यहां पर सब कुछ है जो एक आइडियल विलेज में होनी चाहिए। प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सब कुछ है यहां पे। लेकिन बिग मार्केट नहीं है, तो वो पास के मार्केट के लिए रायगंज विलेज में जाते हैं। तो पास का मार्केट नदी का रायगंज है, और बड़ा जरूरत रिक्वायरमेंट हुआ तो बहुत शहर है साफ, ठीक है। फिर से बताते हैं, यहां पर देखना है इरिगेशन का साधन क्या है? ट्यूबवेल। क्यों? क्योंकि यहां पर रेनफॉल कम होती है, क्लाइमेट की वजह से ये लो रेनफॉल एरिया है। तो लो रेनफॉल एरिया में इरिगेशन के साधन क्या हो सकते हैं? रेनफॉल पर तो होगा नहीं, तो यहां पर ट्यूबवेल या कैनाल, तो यहां ट्यूबवेल बनाए गए। तो ट्यूबवेल होने से एक हाई स्कूल, ठीक है, तो हॉस्पिटल है, 2 प्राइमरी स्कूल है, 1 हाई स्कूल है, और इरिगेशन का साधन ट्यूबवेल है, ठीक है। अब कहता है पालमपुर में फार्म एक्टिविटी यहां तो है ही डेवलप, बाकी चीज भी यहां डेवलप है। बिजली है यहां पर गांव में, रोड पक्का है। उस समय में ग्रीन रिवोल्यूशन के समय में पक्का गांव, पक्का रोड होना बड़ी बात थी। अब यहां पर देखते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांसपोर्ट है, शॉपकीपिंग है। तो जो इनकम एग्रीकल्चर से कम होता है उसको पूरा हमने नॉन फार्म एक्टिविटी से कर दिया। कैपिटल को समझिए, लैंड का मतलब हमने क्या बताया? नेचुरल रिसोर्स। फिर से बता रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स, नेचर से जितना चीज भी इनको मिला वो सब आ गया लैंड में। लेबर, जानते हो बिना काम के प्रोडक्शन कैसे हो सकता है? और तीसरा है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल किसको कहते हैं? जिसको ह्यूमन अपने हाथ से चला सकता है उसको फिजिकल कैपिटल कहते हैं। 2 तरह के कैपिटल होते हैं, फिजिकल और ह्यूमन। तो ह्यूमन जिसको चला सकता है, यानी नॉन लिविंग थिंग, उसको कहते हैं नॉन लिविंग थिंग, या जो लिविंग थिंग ह्यूमन के कहने से चलता है वो फिजिकल कैपिटल होता है। इसमें 2 है, फिजिकल कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिजिकल कैपिटल वो है जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर खरीदा या प्लोइंग के लिए कैपिटल खरीदे, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रैक्टर है, पेस्टिसाइड मशीन है, तो वो है। वर्किंग कैपिटल में मशीन का रिपेयरिंग है, लेबर को पैसा देना है, सीड के लिए सीड खरीदना है, फर्टिलाइजर लगाना है, तो ये आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। अब है, इसको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब फार्मिंग इन पालमपुर, लैंड इज फिक्स्ड, लैंड बढ़ नहीं सकता, टॉपिक है, लैंड नहीं बढ़ सकता, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है। तो कैसे हम उसको मेंटेन किए, बताया इसका तरीका। 2 उपाय है। ग्रीन रिवोल्यूशन का फायदा मिला इसको, नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के साइंटिस्ट थे, वो HYV का इन्वेंशन किया, व्हीट का। फिर इंडिया में उसको MS स्वामीनाथन ने लाया। अब यहां पर इससे प्रोडक्शन बढ़ गया। अब यहां पर 1960 के पहले देखते हैं कि यहां प्रोडक्शन बहुत कम था, अब यहां पर प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया। कारण क्या? सीधे से हमने 2 मेथड अपनाया, इरिगेशन सुविधा बढ़ा, HYV आ गया, तो 2 हो गए। एक तो
ट्रेडिशनल फार्मिंग की तुलना में ये जो HYP है ज्यादा प्रोडक्ट देता है। दूसरा जो है इसमें जो है मल्टीपल क्रॉपिंग हमने जोड़ दिया। मल्टीपल क्रॉपिंग जहां एक इरिगेशन के साधन नहीं थे, पहले एक ही क्रॉप होती थी, अब 2-3 हो रही है, तो इससे क्या होगा, बढ़ता जाएगा प्रोडक्शन। सेम लैंड से बढ़ा रहे हैं। अब यहां पर देखते हैं अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन्स, कोस्टल प्लेन इन प्लेटू रीजन सच एज डेक्कन प्लेटू, इसमें दिया है डेक्कन प्लेटू जो साउथ इंडिया में है, वहां पे कम एग्रीकल्चर वर्क होता है और वहां पर इरिगेशन का साधन कम है क्योंकि रेनफॉल कम और रॉकी लैंड है, इसलिए वहां पर एग्रीकल्चर की फैसिलिटी उतनी नहीं है। फिगर देखिए दिया हुआ है चारों क्रॉप का। आप यहां पर देखते हैं, हम लोग टेबल को देख लेते हैं, लैंड बढ़ते जा रहे हैं, जो भी नॉन फार्म एक्टिविटी से बचे हुए लैंड थे उसको हमने एग्रीकल्चर लैंड बना दिया, थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन उसके स्कोप भी लिमिटेड है, ज्यादा बढ़ नहीं सकते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि ट्रेडिशनल फार्मिंग में कैपिटल कम लगता है क्योंकि घर का ही सीड है, मार्केट से नहीं खरीदना पड़ा और फर्टिलाइजर नहीं डाला, ओल्ड मेथड से खेती हमने कर लिया, तो प्रोडक्शन भी कम है। मॉडर्न फार्मिंग्स में क्या है, कैपिटल ज्यादा चाहिए और प्रोडक्शन भी ज्यादा हो, तो बिना मॉडर्न फार्मिंग के आज के डेट में काम चलने वाला नहीं है, तो उसके लिए कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल जिसके पास नहीं रहेगा मॉडर्न फार्मिंग कैसे कर सकता है, तो बिग फार्मर्स को तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास सरप्लस प्रोडक्शन होता है, वो जरूरत से ज्यादा अनाज हो तो जाते हैं बेच के अपना कैपिटल बना लिया। लेकिन जो लैंडलेस है वो क्या करेगा, तो वो पहले बताया बिग फार्मर से लेगा लोन, तो उसका इंटरेस्ट का जो रेट है वो ज्यादा होगा। और यहां पर एग्जांपल दिया है ग्रीन रिवोल्यूशन के पर, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न फार्मिंग में कितना अंतर है, 1300 किलो, देखिए 1300 किलो पर हेक्टेयर होता है ट्रेडिशनल में, और मॉडर्न फार्मिंग में देखिए दिया है तो 1300 और इसमें कितना का अंतर हो जाता है, 3200। आप कंपेरिजन कर लो, मेहनत फार्मर्स दोनों बराबर किया, 1300 केजी है और 3200 केजी, कितना का डिफरेंस हो जाता है, मेहनत तो उतना ही किया, लेवल बराबर किया दोनों फार्मर्स ने। इसलिए ट्रेडिशनल फार्मिंग अब आउटडेटेड हो गया, उसमें टाइम कंज्यूम होगा और बेनिफिट बहुत ही कम हो जाएगा। अब यहां पर देखिए विल द लैंड सस्टेन, सस्टेन का मतलब होता है टिकाऊ। ग्रीन रिवोल्यूशन का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन ट्यूबवेल से वाटर निकालने के कारण अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका वाटर टेबल नीचे भाग रहा है, तो वाटर टेबल जब नीचे भागेगा तो फ्यूचर में फिर वाटर कहां से मिलेगा, फ्यूचर में वाटर मिलेगा नहीं मिलेगा। केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो मर रहे हैं। दूसरा, उसमें जो अल्कली और सैलिनिटी की मात्रा वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि रेनी वाटर में सैलिनिटी और अल्कलाइन की मात्रा नहीं के बराबर होती है, कम प्योर वाटर है, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर में ये दोनों चीज ज्यादा होता है जो कि सॉइल के फर्टिलिटी को कम करता है। तो अब इसके निगेटिव रिजल्ट जो आने लगे तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, फ्यूचर में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा कि नहीं, तो इसी को कहते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग। सस्टेनेबल फार्मिंग क्या है, जब हम नेचर का साथ लेंगे तभी तक हो सकती है। अगर वाटर टेबल नीचे चला जाएगा तो फिर फ्यूचर में हम चाहेंगे कि ग्रीन रिवोल्यूशन का बेनिफिट लेते रहें, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसका उपाय अभी से सोचना है, ठीक है, कि केमिकल फर्टिलाइजर से बेनिफिट तो तुरंत हो गया, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग उसका नहीं है, वो फ्यूचर में साथ नहीं देगा। इसलिए नेचर का साथ लेना बहुत जरूरी है।
आप जरा सा देखिए, केमिकल फर्टिलाइजर कंजप्शन जो है पंजाब में कहता है सब मैक्सिमम है और दूसरे स्टेट में कम है, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट सब स्टेट बराबर नहीं लिया। किसी स्टेट में ज्यादा बेनिफिट मिला इसका और किसी स्टेट में कम बेनिफिट मिला। नेक्स्ट में देखिए, हाउ इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। तो पालमपुर में इंडिया का जो सोसाइटी है वो कास्ट बेस्ड है। तो यहां पर जो दलित है, जिसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उनके पास लैंड नहीं के बराबर है। जो 60 फैमिली है, 450 फैमिली है इस गांव में, उसमें 60 फैमिली के पास ही 2 हेक्टेयर है, उससे ज्यादा जमीन है, बाकी के पास बहुत ही कम है। तो जितने लैंड होंगे उसी हिसाब से, इसमें गोविंद का एग्जांपल दिया है। तो उसके 3 सन थे, तो 3 सन थे तो लैंड बढ़ गया 3 भाग में, तो 3 भाग में लैंड बढ़ गया, तो उसको मेंटेन कैसे किया वो? मल्टीपल क्रॉपिंग के द्वारा, ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा। तो कर तो लिया मेंटेन, लेकिन जितने उसके फादर्स के प्रोडक्शन थे उतने सन के भी हो रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन सेम रहा क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो कर गया। प्रोडक्शन बढ़ा तो पॉपुलेशन भी ग्रो कर गया। तो पॉजिटिव रिजल्ट क्या हो गया? 0। आप देखिए, कहता है स्मॉल प्लॉट जो है स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ, लैंड एक जगह नहीं है फार्मर्स का, इससे भी प्रॉब्लम होती है। तो लैंड एक जगह करने को कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ फार्मिंग, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड कहते हैं, चकबंदी उसको इंडिकेट करते हैं, यानी सारा जमीन एक फार्मर से एक ही जगह रहे तो इससे फायदा होता है। और स्कैटर रहेगा तो उसमें देखभाल में प्रॉब्लम होती है, टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है। तो यहां प्रॉब्लम यही चीज ज्यादा। यहां पर आप देख रहे हैं कि फिगर दिया हुआ वो ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न फार्मिंग, तो दोनों का यहां एग्जाम्पल दिया हुआ है। ट्रेडिशनल में प्रोडक्शन कितना हुआ पर हेक्टेयर और मॉडर्न में कितना हुआ, बहुत अंतर है। दोनों ने लेबर बराबर किया लेकिन डिफरेंस साफ है। तो इसलिए बस इसमें कंडीशन यही है कि कैपिटल ज्यादा चाहिए, जिसके पास कैपिटल नहीं होगा वो ये नहीं कर सकता। अब यहां पर है हु विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर कौन देगा? तो लेबर लैंडलेस फार्मर या बहुत कम जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड, वो लेबर दूसरे के लिए देगा। जो बिग फार्मर्स है उनको तो अपने घर में बहुत काम है। तो यहां पर फॉर लेबर डू नॉट हैव ए राइट ओवर, फार्मर्स को कदा प्रोडक्शन का अधिकार नहीं है, उसको तो लेबर मिलता है। उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नियम है उससे उनको कम मिलता है चार्ज। इसके कारण क्या है? रिक्वायरमेंट कम और लेबर ज्यादा है। पहले हमने बताया कि जिसका एम्प्लॉयमेंट है और सीजनल एम्प्लॉयमेंट है। यहां पर तो यहां पर 2 लेबर बात कर रहे हैं कि क्या स्थिति इनकी है, काम इनको नहीं मिल रहा है तो वो दूसरी जगह काम तलाशते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, इसमें डाला है और भी है, उसका एग्जाम्पल दिया है कि ये लोग सालों भर इंगेज नहीं है, सालों भर इंगेज नहीं है, खर्च तो उनको नहीं रुकने वाला, तो वो दूसरी जगह काम तलाशते हैं। फार्मिंग में कैपिटल की जरूरत है। देखिए द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, तो आप कैपिटल का व्यवस्था नहीं कर सकते हो तो फार्मिंग आप नहीं कर सकते, मॉडर्न फार्मिंग नहीं कर सकते। और इसका बेनिफिट आप देख रहे हैं कि 2.5 गुना प्रोडक्शन है इसमें, सीधे 2.5 गुना प्रोडक्शन हो जाता है। आप यहां पर देखिए 3 फैक्टर प्रोडक्शन के अलावे लेबर कहता है सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है, करके देखोगे घर पे। और यहां पर जो है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, ये ह्यूमन का नेचर है जिसका नाम है ट्रेड, कि वो जरूरत से ज्यादा जो प्रोडक्ट है उसको बेचता है और जो काम है उसको खरीदता है। मार्केट में कोई खरीदता है कोई बेचता है, तो जो बिग फार्मर्स है उसके पास रिक्वायरमेंट से ज्यादा है तो वो सेल करते हैं। तो मनी बिगेट्स मनी, तो कैपिटल उनके पास अर्न होता है। तो उस कैपिटल के लिए वो इसमें एग्जाम्पल दिया है कि फार्मर जो है
ट्रैक्टर खरीद लेते हैं या उस कैपिटल को दूसरी में लगाते हैं, उनका नेक्स्ट ईयर इनकम और बढ़ जाएगा। तो जो बिग फार्मर्स है वो लगातार बढ़ते जाते हैं क्योंकि उनके पास हर साल सरप्लस प्रोडक्ट को बेचकर प्रॉफिट कमाने का चांस है। जो लैंडलेस है या स्मॉल फार्मर है उसके पास सरप्लस प्रोडक्ट नहीं होने के कारण वो बस जहां है वहीं रह जाते हैं। इसको कहते हैं सबसिस्टेंस लाइफ, जीवन निर्वाह करते हैं वो, उनके पास एक्स्ट्रा बचता नहीं है। अब यहां पर देखिए तेजपाल का एग्जाम्पल दिया, तेजपाल सिंह इसका उनका बिग फार्मर्स है, तो उसके पास लोग स्मॉल फार्मर्स लोग कैपिटल के लिए जाते हैं, तो वो अपनी कंडीशन पर उनको देता है और एक्सप्लॉयटेशन भी होता है उनका। नॉन फार्म एक्टिविटी में देखते हैं कि यहां पर डेयरी जो है बफेलो से दोनों काम हो जाता है, एग्रीकल्चर वर्क भी होता है, डेयरी भी हो जाता है और उनको कोई एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती। यहां पर अब यहां पर टेबल देखिए दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया हुआ है कि प्रोडक्शन है, फार्मर्स का नाम दिया है, कंजप्शन सबका बराबर है, ज्यादा प्रोडक्शन हो या कम हो, खाता सभी लोग बराबर है, अमीर हो या गरीब हो, लेकिन प्रोडक्शन सबके पास बराबर नहीं है। जिसका प्रोडक्शन ज्यादा है उसके पास सरप्लस प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो वो क्या करेगा, उसके पास मनी ज्यादा होगा। दूसरों में देखिए इस तरह से 100 है तो 40 कंजप्शन हुआ, 60 बचा, 120 है 40 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। फिर यहां बढ़ाते 140 गया तो 100 हो गया, यानी जितना प्रोडक्शन ज्यादा उतना इनकम भी ज्यादा होगा। इस तरह से 3 टेबल यहां पर दिया हुआ है, देखना है बुक में। टेबल में द्वारा यही दिखाया गया है कि आपका प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा आपकी गरीबी उतनी कमती जाएगी। यहां पर है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। स्मॉल स्केल का मतलब ही होता है विलेज में ज्यादा कैपिटलिस्ट नहीं होते, बहुत पूंजीवादी लोग होते नहीं, इसलिए वो वही काम करते हैं जिसमें कैपिटल कम चाहिए। तो कम कैपिटल में जो पुअर फैमिली का लोग है वो भी कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है। जो आप प्रोडक्शन कर सकते हो गांव में, शहर में उसकी सप्लाई है, मांग डिमांड है, आप वो काम कर सकते हो। इस बुक में एग्जांपल दिया है कि यहाँ पर शुगर केन का, वेस्टर्न यूपी फेमस है शुगर केन के लिए। इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर केन यूपी में होता है, अभी दोनों में वो फर्स्ट है। तो वहां का शुगर केन जो है ट्रेडिशनल फार्मिंग वाला पूरे समय से, पुराने जमाने से। तो यहां पर शुगर फैक्ट्री नहीं है, शुगर फैक्ट्री नहीं है तो क्या हुआ, शुगर केन का दूसरा ऑप्शन है, आप जैगरी बना लो उससे। शुगर का इंडस्ट्री खोलने के लिए बहुत कैपिटल की जरूरत है, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आ जाएगा। लेकिन यहां पर है छोटा शुगर केन क्रशिंग मशीन से आप गुड़ बना सकते हैं बहुत कम समय में, दूसरे का भी वो काम कर सकते हैं तो पैसा भी कमा सकते हैं। तो यहां पर ये चीज है संभव। थर्ड में देखते हैं अब जो है शॉपकीपिंग और ट्रांसपोर्ट। तो शॉपकीपिंग और ट्रांसपोर्ट के द्वारा यहां पर एग्जांपल दिया है किशोरा का, ट्रांसपोर्ट में। तो किशोरा क्या करता है, वो अपने कैटल से ट्रांसपोर्ट का भी काम लेता है, प्लोइंग का काम भी करता है और बाकी एक्टिविटी में भी उससे बेनिफिट लेता है। तो यहां पर जो इनकम कम है उसको सप्लीमेंट करने का ये तरीका है। तो विलेज में देखते हैं हम लोग कि नॉन फार्म एक्टिविटी जो है किस तरह से फार्मर्स के कम एक्टिविटी को, कम इनकम को सप्लीमेंट करके पूरा करता है, ताकि गांव के लोगों को बाहर जाना नहीं पड़े, क्योंकि यहां पर एम्प्लॉयमेंट है कम और लोग हैं ज्यादा, जिसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं या डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट करते हैं। तो अगर आप गांव में रहना चाहते हो तो नॉन फार्म एक्टिविटी करना पड़ेगा, तो नहीं तो फिर आपको एग्रीकल्चर वर्क में रहने का फायदा नहीं मिलेगा। यहां पर दिखा चुके एग्जाम्पल द्वारा ज्यादा लेबर रहेगा, वो फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, तो फिर उसको बाहर कहीं जाना पड़ेगा रोजगार के लिए। यहां पर देखते हैं, बस हो गया ठीक है। अगर इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो 4 से 6 के बीच में दिया हुआ है कि आप दिया हुआ है नंबर, उस पर कांटेक्ट करो और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। फिर जब
कोचिंग खुलेगी तो फिर डॉट क्लास हम कर देंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। एक बार में एक चैप्टर पढ़ाते जाएंगे, घर पे पढ़ते रहना, उसको बुक को देखना है, थोड़ा बुक को पढ़ना है, तब ये समझ में पूरा आएगा। बुक को एक बार पढ़ना है, हम क्या बोले उससे मैचिंग कराना है, और फिर डाउट हो तो फिर हमसे क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट टाइम।